हम पढ़ रहे हैं, हम ये बात पहले भी पढ़े कि जब दो ट्रायंगल कैसे रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, जैसे ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर अगर सिमिलर है तो सभी साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है। इसकी एबी उसकी पीक्यू, दूसरी तीसरी प्रोपोर्शन में रहती है। और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। पहला एंगल से कॉन्ग्रुएंट, एपी से कॉन्ग्रुएंट, बीक्यू से कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन लिखते हैं हम सीएसएसटी और इसका रीजन लिखते हैं सीएएसटी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हम पिछले ग्रेड में पढ़े। तो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो साइड्स प्रोपोर्शन और एंगल कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिए तो हमें खुद बोला बताने के लिए, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं तो उसके लिए कौन सी टेस्ट पढ़े हम, ए टेस्ट। यानी एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के भी दो एंगल इक्वल बनाना है, उसको बोलते हैं ए टेस्ट। अब एंगल्स इक्वल कैसे बताते हैं? एंगल्स इक्वल बताने के लिए रीजंस पढ़े हम, इक्वल मेजरमेंट, कॉमन एंगल गिवन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, CAST या CACT, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, ए यानी एंगल बाइसेक्टर, आई यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा हूं। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले पीरियड्स में, 2-4 पीरियड में पिछले। वो आपको रिवाइज करना है बार-बार तो ज़्यादा अच्छा समझता है। तो ये रीजंस रहते हम दो एंगल इक्वल बता सकते हैं। तो आपके सामने एक फिगर है, इसमें कई सारे ट्रायंगल है। देखा जाए ये 3 छोटे, बड़ा वाला तो है, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ठीक है ना। तो ये 7-8 ट्रायंगल है, इसमें 8। तो आपको उसमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं? ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल, ये एक्टिविटी प्रॉब्लम है। एक्टिविटी प्रॉब्लम है, आपको ये दो ट्रायंगल दे दिए, उसी में देखना है। अब आपको दिया क्या है, ये CQ परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, और ये जो BP है ना, ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री के हो गए दोनों, ये भी 90, P 90 ऐसा। तो चलो शुरू करते हैं। उन्होंने जो ट्रायंगल हमें बताए हैं उसी में देखना है। ट्रायंगल APB, रफ फिगर निकालो। ट्रायंगल APB है, APB बराबर। अब बताओ इसमें जो C है ना वो 90 डिग्री का है। 90 का सिंबल इधर दोनों साइड में रहता है, किसी भी एक साइड में दो, दोनों 90। अब दूसरा ट्रायंगल है AQC, निकालो AQC की फिगर। AQC, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर बताने हैं। अब सिमिलर बताते समय कौन से टेस्ट पढ़े सिमिलर बताने के लिए? ए टेस्ट, यानी इसके दो एंगल उसके दो एंगल से इक्वल बताओ। और इक्वल बताने के लिए क्या रीजंस, आपके पास ये रीजन होने चाहिए। अपने मन से कोई भी एंगल किसी भी एंगल से मत बताना, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। जैसे कि आप पता है ये वाला, अब ये एक्टिविटी होने के कारण क्या है, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। एंगल APB एंगल इक्वल टू दिया, तो बताओ एंगल APB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बताओ एंगल AQC कितने डिग्री का है, AQC 90 डिग्री का है। ये एक्टिविटी कंप्लीट की। फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ 1 और 2 से तुम क्या समझे? 1 और 2 तुम्हारे सामने है, तो 1 और 2 से तुम क्या समझे? इक्वल है बोलते कौन? दो एंगल, बताओ कौन से दो एंगल? ये दोनों एंगल 90 के है ना, तो ये दोनों इक्वल है, एंगल APB और एंगल AQC, दोनों इक्वल। क्यों? दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री। एक्चुअली हमें अगर ये प्रॉब्लम करने के लिए दिया होता ना कि आप अपने मन से करो, तो हम ये नहीं लिखते। हम क्या करते पता है, इन ट्रायंगल APB एंड AQC डायरेक्ट ये क्या लिखते हैं, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQC, रीजन ब्रैकेट में लिखते हैं ईच ऑफ 90 डिग्री। हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिखते, क्या लिखते ब्रैकेट में ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल है। कौन सी रीजन अप्लाई किया, ई यानी इक्वल मेजरमेंट, दोनों है। ये हो गया एक एंगल से इक्वल। अब बताओ दूसरा कौन सा है,
इनमें से कोई टेक्निक है आपके पास? कॉमन एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल की पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस, वर्टिकली अपोजिट है क्या? ये अलग है, ये अलग है, कोई अपोजिट नहीं होती है। अच्छी तरह से देखो, दोनों में ए नाम है, ए इसमें भी है, ये उसमें भी है, नाम सेम है, इसका मतलब कॉमन एंगल हो सकता है मत बोलना एकदम। नाम ए दोनों में है, इसका मतलब कॉमन एंगल रहता चाहिए ऐसा नहीं, हो भी सकता नहीं भी सकता है। आपको उसका कॉर्नर चेक करना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये चेक करो ये दोनों में है क्या। एक एग्जांपल दो, ये वाला कॉर्नर कौन सा ट्रायंगल? एपीबी नजर सकती, एपीबी ये वाला कॉर्नर है। अब ट्रायंगल AQC बताओ वही कॉर्नर आ रहा है क्या? देखो वही कॉर्नर, वही से पेन जा रहा है, मार्कर वही से जा रहा है, यानी वही ए इस ट्रायंगल में भी है और वही ए इस ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब वो सही में कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल है। तो फिर नाम क्या है दिया है? एंगल PAB यानी ये वाला है। तो ये कौन सा फिर? QAC। अब तुम QAC बोलो या CAQ बोलो, कुछ भी बोलो, QAC या CAQ, बस ए बोलना। ए एंगल से इक्वल है। Q विजन क्या है? कॉमन एंगल। उसका कॉर्नर मैच हो रहा है। देखो एक बार, नाम सेम होने से नहीं होता। आपको एक बात बता दूं, ABCD इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। अब बताओ एंगल A इक्वल है क्या? ABC इसका ये वाला है, ACD इसका ये वाला है। अब बताओ ये कॉमन एंगल है क्या? ABC का ये वाला कॉर्नर है, A का कॉर्नर, और ACD दिख रहा है, ACD इसका कॉर्नर ये वाला है, दोनों कॉर्नर अलग है। इसका ए अलग है और उसका ए अलग है, कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर अलग है, वो कॉर्नर अलग है। इसका मतलब नाम भले ही सेम है ए, लेकिन तब भी ये कॉमन एंगल नहीं। आप A इक्वल टू ये लिख नहीं सकते, कॉमन एंगल नहीं है। तो नाम सेम होने पर मत जाना कभी भी। हाँ ये बात है, नाम सेम होने से चांसेस हो सकती कि वो कॉमन एंगल है, चांसेस है, चेक करना है या नहीं, फिगर में चेक करना। अगर आपको पता चला रहे नाम ए सेम है, ये कॉमन एंगल है मत बोलना, हो सकता है चेक करो। ए सेम है, हाँ ए सेम है, कॉमन एंगल हो सकता है, चेक करो। चेक किया, ए का कॉर्नर अलग, उसका ए का कॉर्नर अलग, अरे ये कॉमन एंगल नहीं है। इधर देखो सर, ए सेम है यानी कॉमन एंगल हो सकता है, चेक करो। इसका कॉर्नर हमने चेक किया, उसका भी कॉर्नर चेक किया, पता चला कि वो एक ही कॉर्नर है, दोनों में वही एंगल है दोनों में। अरे इसका मतलब क्या? कॉमन एंगल है। पहले क्या बोला हमने? कॉमन एंगल हो सकता है। चेक किया तो पता चला कि सही में कॉमन एंगल है, तब लिखना। चेक करने के बाद फिगर भी चेक करना पड़ेगा, कॉमन एंगल ऐसा तो हो गया। अब आप बताओ, आपने इस ट्रायंगल के दो एंगल उस ट्रायंगल के दो एंगल से इक्वल बताया ना, PQ के साथ ईच ऑफ 90 डिग्री और AA के साथ कॉमन एंगल। तो इसके दो एंगल उसके दो एंगल से इक्वल बताया, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। कौन सी टेस्ट? बाय ए टेस्ट। अब बताओ, पहले ट्रायंगल का नाम मैंने कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन दूसरे का नाम कैसे लिखना पड़ता है? बराबर सोच समझ के लिखना पड़ता है। अब उन्होंने नाम हमें दिया नहीं, उन्होंने खाली जगह दे दी, तो नाम हमें लिखना है। अब बताओ, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? APB, तो दूसरे का नाम क्या होगा? नाम लिखते समय बराबर सोच समझ के लिखना दूसरे का। पहले का तो कैसा भी चलता है। बताओ, जोड़ी बनाना, बताओ एंगल A की जोड़ी, इसके एंगल A की जोड़ी उसके किसके साथ है? आपने तो बताया A की जोड़ी A के साथ कॉमन एंगल, तो इसका A पहले तो उसका भी A पहले आएगा। बताओ, इसके P की जोड़ी उसके किसके साथ है? इसके P की जोड़ी उसके Q के साथ है, ईच ऑफ 90। तो बताओ, इसका P सेकंड है, उसका Q सेकंड है। फिर एक तीसरी जगह बची है और एक लेटर बचा है C,
तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, एक जगह बचे, एक लेटर सी बचा लिखना। इस तरह से दो ट्रायंगल आपने सिमिलर बताए, कौन से बेस से, ए बेस। आप हमेशा पहले रफ फिगर निकालना, AQC APB जो भी दो ट्रायंगल बोले उनकी रफ फिगर निकालो, और रफ फिगर से आपको ज्यादा इजी जाता है कि समझने में। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कॉमन एंगल रफ फिगर से नहीं समझना। जैसे ए कॉमन एंगल है या नहीं, वो आपको मेन फिगर से समझेगा। ए का कॉर्नर चेक करना दोनों में, यहाँ से समझेगा, वो यहाँ से नहीं समझता। तो कुछ बातें यहाँ से समझेगी, लेकिन मैक्सिमम बातें आपको यहाँ से समझ जाएगी। इसलिए हमेशा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रफ फिगर निकाल ले जाना अलग अलग, ज़्यादा इजी जाता है। और ये प्रॉब्लम को आप 2 बार 3 बार एक बार पढ़ लेना अगर नहीं समझा पहले में तो। ओके, लिख लो अपनी कॉपी में।